दोस्तों, एक ऐसा देश जहां फुटबॉल किसी धर्म से कम नहीं। और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि यहाँ पर दुनिया का सबसे दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी भी यहीं के हैं, जिन्होंने आज पूरी दुनिया में अपने और अपने पूरे देश का नाम रोशन किया है। यहाँ की सड़कों पर चलते हुए आपको स्पेनिश और इटालियन दोनों भाषाओं की झलक देखने को मिलेगी। ये देश केवल खूबसूरत नजारों और फुटबॉल तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ के कुछ राज इतने चौंकाने वाले हैं कि आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। और हम बात कर रहे हैं अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका का वो अनोखा देश जो अपने रोमांचक इतिहास, अनोखी परंपराओं और चौंकाने वाली घटनाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ की राजधानी को साउथ अमेरिका का पेरिस कहा जाता है और यहाँ की नाइट लाइफ और टोंगे डांस पूरी दुनिया भर में मशहूर है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको अर्जेंटीना देश से रूबरू कराने वाले हैं। लेकिन चलने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। दोस्तों, अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में स्थित है। ये महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है और इसका क्षेत्रफल लगभग 27.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये दक्षिणी गोलार्ध में आता है और इसकी सीमा अंटार्कटिक महासागर से मिलती है। अर्जेंटीना 5 देशों से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में बोलीविया और पराग्वे, उत्तर पूर्व में ब्राजील और उरुग्वे, पश्चिम में चिली स्थित है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरस है, जो देश का सबसे बड़ा शहर और आर्थिक केंद्र भी है। इसे अक्सर पेरिस ऑफ द साउथ अमेरिका भी कहा जाता है। अगर बात करें यहाँ की पॉपुलेशन की, तो यहाँ की टोटल पॉपुलेशन लगभग 46 मिलियन से भी ज्यादा है। अर्जेंटीना में धार्मिक विविधता है, लेकिन मुख्य रूप से ईसाई धर्म प्रचलित है। कैथोलिक ईसाई लगभग 62%, नास्तिक लगभग 18%, प्रोटेस्टेंट ईसाई लगभग 15%, अन्य धर्म 5%। अन्य धर्म में यहाँ पर इस्लाम, यहूदी, बौद्ध और हिंदू रहते हैं। अर्जेंटीना की ऑफिशियल करेंसी अर्जेंटाइन पैसो है और करंट में अर्जेंटीना की मुद्रा काफी अस्थिर है और वहाँ महंगाई दर बहुत ही ज्यादा है। अर्जेंटीना की आधिकारिक भाषा स्पेनिश है, लेकिन यहाँ का स्पेनिश बाकी देशों से अलग होता है, जिसे रियो प्लाटेशन स्पेनिश कहा जाता है। इसके अलावा कुछ लोग इंग्लिश, इटालियन और जर्मन भी बोलते हैं। दोस्तों, बारिश में नाचना और बारिश को पड़ते देखना किसको पसंद नहीं आता? सबको आता है और शायद आपका तो ये फेवरेट भी हो। लेकिन क्या आपको पता है कि अर्जेंटीना में एक बार रहस्य में लाल रंग की बारिश हो चुकी है, जिसे देखकर लोग डर गए थे। ये घटना 2001 में अर्जेंटीना के एक छोटे से गांव में हुई थी, जब आसमान से गिरने वाली बारिश का रंग गहरा लाल था, मानो खून बरस रहा हो। वैज्ञानिकों ने जब इस रहस्य की जांच की तो पता चला कि बारिश में माइक्रो बैक्टीरिया और लाल रंग के कण मौजूद थे, जो हवा के कारण पानी में मिल गए थे। लेकिन स्थानीय लोगों का मानना था कि यह किसी अलौकिक शक्ति या देवी चेतावनी का संकेत था। आज भी ये घटना अर्जेंटीना में एक रहस्य बनी हुई है और कई लोग इसे एक डरावनी प्राकृतिक घटना मानते हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वेल दोस्तों, अर्जेंटीना सिर्फ फुटबॉल और खूबसूरत जगहों के लिए ही नहीं, बल्कि प्लास्टिक सर्जरी के लिए भी मशहूर है। यहाँ की महिलाएं दुनिया में सबसे ज्यादा बोटॉक्स, फेसलिफ्ट, लिपोसक्शन कराने वालों में शामिल है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सरकारी अस्पतालों में कुछ प्लास्टिक सर्जरी मुफ्त भी की जाती हैं। खास तौर पर यहाँ की कैपिटल में कॉस्मेटिक सर्जरी कराना बेहद आम बात है। स्रोत के मुताबिक हर 30 में से एक अर्जेंटीनी नागरिक ने कभी न कभी प्लास्टिक सर्जरी कराई है। यहाँ लोग युवा और आकर्षक दिखने के लिए बड़ी संख्या में सर्जरी कराते हैं और अर्जेंटीना को दुनिया की ब्यूटी सर्जरी कैपिटल भी कहा जाता है। दोस्तों, अर्जेंटीना एक ऐसा देश है जहां हरे भरे मैदान और सुंदर पहाड़ मौजूद हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहां दुनिया का सबसे लंबा सूखा पड़ा था? अर्जेंटीना के उत्तरीय क्षेत्र में स्थित एटाकमा डेजर्ट का कुछ हिस्सा इस देश में भी आता है और ये दुनिया के सबसे शुष्क इलाकों में से एक है। यहाँ कुछ स्थानों पर लगभग 400 सालों तक बारिश नहीं हुई थी। इतना ही नहीं, अर्जेंटीना के कुछ और इलाकों में भी लंबे सूखे पड़ते हैं, जिससे वहां की खेती और पानी की समस्या बनी रहती है। वैज्ञानिकों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ सूखे की समस्या और बढ़ सकती है। वेल दोस्तों, इसके अलावा भी अर्जेंटीना अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी मशहूर है। लेकिन यहाँ की बर्फीली गुफाएं एक अनोखा रहस्य है।
दक्षिण अर्जेंटीना के पाटागोनिया क्षेत्र में मौजूद पेरिटो मोरोनो ग्लेशियर में ऐसी अद्भुत बर्फीली गुफाएं पाई जाती हैं जो समय के साथ बनती और बदलती रहती हैं। इन गुफाओं के अंदर जाने पर ऐसा लगता है मानो आप दूसरी दुनिया में आ गए हों। सबसे खास बात यह है कि पेरिटो मैरिनो ग्लेशियर दुनिया के सबसे उन चुनिंदा ग्लेशियरों में से एक है जो अब भी बढ़ रहे हैं, जबकि बाकी दुनिया में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। ये जगह सिर्फ वैज्ञानिकों बल्कि एडवेंचर प्रेमियों के लिए भी किसी जन्नत से कम नहीं है। वेल दोस्तों, अर्जेंटीना में फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक धर्म की तरह पूजा जाता है। यहाँ बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी फुटबॉल के दीवाने हैं। अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 3 बार जीता है, पहला 1958 में, दूसरा 1986 और तीसरा सन 2022 में। और इस देश ने डियोगो माराडोना और लियोनेल मेसी जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को जन्म दिया है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने इग्लेशिया माराडोनिया नाम एक चर्च बना दिया है, जहाँ डियोगो माराडोना को भगवान की तरह पूजा जाता है। हर हफ्ते बोका जूनियर्स और रिवर प्लाट जैसे क्लबों के मैचों में हजारों लोग उमड़ पड़ते हैं और स्टेडियम का माहौल किसी धार्मिक उत्सव से कम नहीं लगता। अर्जेंटीना में फुटबॉल सिर्फ एक जुनून नहीं बल्कि उनकी पहचान है। दोस्तों, अगर आप बिना फीस दिए ही हायर एजुकेशन पाना चाहते हैं तो अर्जेंटीना आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। यहाँ की सरकारी यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन पूरी तरह से मुफ्त है और ये सुविधा सिर्फ अर्जेंटीना के नागरिकों तक सीमित नहीं है बल्कि विदेशी छात्रों को भी बिना ट्यूशन फीस पढ़ने का मौका मिलता है। और तो और दोस्तों, यूवीए जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में दुनिया भर से छात्र पढ़ने जाते हैं। अर्जेंटीना में शिक्षा स्तर भी काफी ऊंचा है और ये देश दक्षिणी अमेरिका में उच्च शिक्षा के लिए सबसे बेहतरीन जगहों में से एक मानी जाती है। अगर आप विदेश में बिना ज्यादा खर्चे किए पढ़ना चाहते हैं तो अर्जेंटीना एक शानदार विकल्प हो सकता है। वेल, इसके अलावा भी दुनिया के कई देशों में फ्रेंडशिप डे को मनाया जाता है, लेकिन अर्जेंटीना में ये एक राष्ट्रीय उत्सव की तरह होता है। हर साल 20 जुलाई को अर्जेंटीना में दोस्ती का जश्न इतने जबरदस्त तरीके से मनाते हैं कि इस दिन पूरे देश में मोबाइल नेटवर्क जाम हो जाता है। लोग दोस्ती के साथ डिनर, पार्टी और गेट टुगेदर करते हैं और रेस्टोरेंट्स खचाखच भरे रहते हैं। इस अनोखी परंपरा की शुरुआत 1969 में अर्जेंटीना के डॉक्टर एनरिके फेरवारो ने की थी, जब उन्होंने अपोलो 11 मिशन के तहत इंसान की पहली बार चांद पर पहुंचने को दोस्ती और एकता का प्रतीक बनाया। तब से ये दिन अर्जेंटीना में बेहद ही खास माना जाता है। तो दोस्तों, ये था अर्जेंटीना। आई होप कि आपको इस देश के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा और साथ ही ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और ऐसे ही मोर वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियो को देख सकते हैं या साथ ही हमारे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।